क्या पश्चिम बंगाल के तर्ज पर भारत के जो स्टेट बॉर्डर्स हैं क्या वहां पे भी भगवा लहराएगा? अपने घर के ऊपर ब्रह्म स्थान में या ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां से वो कंप्लीटली विजिबल है। आप ये समझो कि अराजक तत्वों के सीने में आपने एक झंडा गाड़ दिया। ममता बनर्जी छाती पीटेगी कि मेरे साथ जो है इलेक्शन कमीशन ने गलत कर दिया, मेरे साथ उसे क्या बोलते हैं आपकी जो मशीन वोटिंग मशीन में गड़बड़ करके इन्होंने किया, क्योंकि उनको ये डाइजेशन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता था। भगवा जरूर नजर आना चाहिए। वो उनके सीने और छाती के ऊपर गड़ा हुआ एक हथियार है, उसको देख के जो उनको रहेगा कि नहीं अब भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी। सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्कार। और आपके स्वागत के साथ साथ आपको बधाई भी देता है। पश्चिम बंगाल पर आपकी जो भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है, जिसमें आपने 4 मई की तस्वीर बहुत पहले दिखा दी थी और आपने साफ शब्दों में कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत अगर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होता है तो बहुमत के साथ बीजेपी की वहां पे हमें सरकार नजर आएगी। और अंततः आप देख ही सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से ऐतिहासिक मैंडेट मिला है मोदी सरकार को। और इनकी इसी भविष्यवाणी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि इनकी 2010 वाली भविष्यवाणी भी सत्यता की कसौटी पर अब हर जगह नजर आ रही है। 2010 में श्री संत बेतरा शोका जी ने बता दिया था कि घर घर भगवा लहराएगा, भगवा ध्वज लहराएगा। और आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल के तर्ज पर भारत के जो स्टेट बॉर्डर्स हैं क्या वहां पे भी भगवा लहराएगा? ये सवाल इसलिए सर क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पे पूरी दुनिया की निगाहें थी और सबसे बड़ी निगाहें थी पाकिस्तान की। जो बंगाल का जो रिजल्ट आया उसमें पाकिस्तान दहाड़े मार मार के रो रहा है, क्योंकि असीम मुनीर किसी भी तरह चाहते थे कि बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल को भारत से अलग किया जाए। अपने 1971 वाला बदला भी लेने के इंतकाम में लगे हुए थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, आगे भी पूछूंगी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की तर्ज पे अन्य स्टेट्स बॉर्डर भगवामय हो जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो देश को, देश के नागरिकों को और वेस्ट बंगाल के नागरिकों को उनका हृदय से स्वागत है। उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वहाँ से एक जो अराजकता जो फैलना शुरू हो गई थी जी, और एक तुष्टीकरण के तहत एक वर्ग को संतुष्ट किया जा रहा था और दूसरे को जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके तहत वेस्ट बंगाल टोटली डिफरेंट आपका जो है डिस्टर्ब था। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आसिफ मुनीर का टारगेट वेस्ट बंगाल प्रायोरिटी पे था जी। इसी के तहत आसिफ मुनीर ने जो है बांग्लादेश के साथ मित्रता बढ़ानी शुरू की थी कि उनको जो है एन रूट जो है वेस्ट बंगाल जो है इंक्लूड करने का मौका मिलेगा और वो वेस्ट बंगाल को पहले डिस्टर्ब करेंगे। मुझे तो लगता है जिन्ना के सपने को पूरा करना चाहते थे। जिन्ना तो चाहते थे कि पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में जाए। जिस तरीके से 71 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो है आपका बांग्लादेश को अलग किया था, उसी तर्ज पे ये जो है हमारे वेस्ट बंगाल को अलग करने के लिए उनकी योजना जो है वो खटाई में इसलिए पड़ गई। द मोमेंट बीजेपी वहां पे जीती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। सबसे पहले तो बंगाल के हर एक हिंदू को अपने घर के ऊपर भगवा ध्वज लगाना है। इसकी भविष्यवाणी मैंने 2010 में जी न्यूज पे कर दी थी कि आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। तो आप देखिएगा 2010 में की थी, आज 2026 में देख रहे हैं तो मोर देन 75% घरों के ऊपर जो है भगवा ध्वज है जी। जब आप भगवा ध्वज अपने घर के ऊपर ब्रह्म स्थान में या ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां से वो कंप्लीटली विजिबल है, आप ये समझो कि अराजक तत्वों के सीने में आपने एक झंडा गाड़ दिया। अराजक
तत्वों की छाती में आपने सीन जो है वो झंडा गाड़ उनके दिया। हौसलों को और पस्त ये कर दिया। ये झंडा जो है ये जो भगवा है, ये अराजक तत्वों को और देश के दुश्मन को इतना दुख देता है, आप सोच नहीं सकते। अब वेस्ट बंगाल भगवामय हो गया है। जी। वेस्ट बंगाल के हर आपके हिंदू से मेरी प्रार्थना है, जो राष्ट्रवादी सोच के हैं, उनको अपने घरों के ऊपर भगवा ध्वज लगाना है। वो हमारे दुश्मन की छाती के ऊपर गड़ेगा। और इसी तर्ज पर वेस्ट बंगाल को जीतने के बाद अभी बहुत बड़ी थ्रेट है मोदी जी के लिए सामने। सर देखिए वहां पे देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बार बार थ्रेट की बात कर रहे हैं। मन में एक सवाल हर किसी के आज मन में है, जब से पश्चिम बंगाल में भगवा में मोदी सरकार आई है, कि 15 साल दीदी का वहाँ शासन रहा और इसी शासन के चलते आपके जितने भी घुसपैठी हैं और जितने भी आपके रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो वहाँ की जो विघटनकारी ताकतों ने जिस पश्चिम बंगाल को जकड़ के रखा हुआ था, अब उन्हीं उससे आजाद उससे करवाना, आजाद करवाया है। और ये अब सबसे बड़ी थ्रेट है मोदी जी के लिए। आपको लगता है कि अब कुछ बड़ा खतरा है कि क्या हमें हाँ, भगवा वो में मैं बंगाल बता रहा हूं, शांत होता हुआ नजर नहीं आएगा? क्योंकि वो लोग जो हैं हम्म, 10% के करीब जो हैं आपके हर डिपार्टमेंट में जो है उनका पकड़ है। पकड़ आ गई है, जिसके कारण उन लोगों को वहां डिप्यूट किया जाता था, वो जो 10% है, जहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था कि आप वोट देने के लिए बाहर नहीं आएंगे। जी जी। और अभी देखिएगा एवरेज जो है आपकी वोट बैंक की हर कंस्टिट्यूएंसीज की जो है 90% से ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री ने उनको ये भरोसा दिलाया कि आप बेफिक्र रहिएगा, इलेक्शन के बाद भी आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। जैसा पिछले इलेक्शन में हुआ था, लोगों ने बीजेपी का नाम लेना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाद कईयों के घर जलाए गए, कई रेप हुए, कईयों को मारा गया, कईयों को गांव छोड़ के जाना पड़ा। तो अब जो इतना भरोसा दिलाया गया उसका रिजल्ट आपके सामने है। दूसरा एसआईआर ने जो है पूरी पिक्चर चेंज कर दी। लेकिन हमारा जो दुश्मन है उस पार बैठा हुआ है, वो आपके वेस्ट बंगाल में अराजकता फैलाने की भरसक कोशिश करेगा। वहां पर गृह युद्ध का माहौल बनेगा। अभी ये ममता बनर्जी छाती पीटेगी कि मेरे साथ जो है इलेक्शन कमीशन ने गलत कर दिया, मेरे साथ उसे क्या बोलते हैं आपकी जो मशीन वोटिंग मशीन में गड़बड़ करके इन्होंने किया, क्योंकि उनको ये डाइजेशन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता था। लेकिन इसको जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वहां की जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप अगर अपने घर के ऊपर भगवा लगाते हैं तो ये समझ लो आपने विघटनकारी ताकतों के हमारे दुश्मन के छाती में, सीने में, मैं छाती और सीना इसलिए बोल रहा हूं कि इस वक्त जो हमारे इंट्रूडर्स हैं वो जो है दोनों, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, वो दोनों जो है देश को डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो झंडा लगना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे देश की जितनी भी बॉर्डर स्टेट हैं, बॉर्डर स्टेट की आवाम से रिक्वेस्ट है, वेस्ट बंगाल की तर्ज पर बॉर्डर स्टेट्स में जो है आपका जो है भगवा फैलना चाहिए, भगवा लगना चाहिए। और बॉर्डर स्टेट में क्या है, पहला बॉर्डर स्टार्ट होता है पंजाब से जी, पंजाब के बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान अभी बीजेपी रूल में है तो वहां भगवा गाड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट कम टू गुजरात, गुजरात भी बीजेपी के रूल में है, वहां पे भी आपका भगवामय हो रखा है। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि बॉर्डर पे भगवा नजर आना चाहिए। अगर कोई नहीं भी रह रहा है तो भगवा जरूर नजर आना चाहिए। वो उनके सीने और छाती के ऊपर गड़ा हुआ एक हथियार है, उसको देख के जो उनको रहेगा कि नहीं अब भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है जी। उसके बाद जो आपकी स्टेट आती है जे एंड के में भगवा लहराना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो जे.एंड.के होना चाहिए। वहां पे जो रीजनल पार्टीज हैं उनका समूल नाश होना चाहिए और
परिवारवाद वहां से खत्म होना चाहिए। JNK से अगर परिवारवाद और आपका वहां से जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रवाद, वो अगर खत्म हो जाता है तो आपका जो है भारत जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। और आपने मेरी पिछली भविष्यवाणी में देखा होगा, मैंने ये बोला था कि हिंदू राष्ट्र का जो फाउंडेशन है वो जो है आपका वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होगी। अब वेस्ट बंगाल बेंचमार्क बन गया है मोदी जी के लिए। वेस्ट बंगाल को का भगवाकरण होते ही वेस्ट बंगाल की तर्ज पे इनको जितनी आपकी बॉर्डर स्टेट्स हैं उसका भगवाकरण होना बहुत जरूरी है। और 100% भगवाकरण होते ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र। ये भगवाकरण जो है आपका बॉर्डर स्टेट्स का होते ही आप ये देखिएगा कि भारत में तो 75% घरों के ऊपर आपको भगवा नजर आता है। आप कहीं पे भी नजर दौड़ाइएगा, कुछ पॉकेट्स में आपको हरे झंडे नजर आ सकते हैं यूपी में, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया जो है आपको हर घर के ऊपर भगवा नजर आ रहा है। और बॉर्डर स्टेट्स को अगर हम भगवाकरण कर देते हैं तो वो दिन दूर नहीं। जो मैंने 2034 से लेके 2032 से लेके 44 की जो भविष्यवाणी की है हिंदू राष्ट्र की जी। जो जिसमें ये साफ बोला हुआ, आज से 10 साल पहले बोला था कि आप के हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ होंगे जी। तो दूसरा हिंदू राष्ट्र जो है 32 से पहले जो है वी विल ऑन द वे। और ये जो है बेंचमार्क आपका वेस्ट बंगाल बना के, वेस्ट बंगाल पे किसी भी तरीके की कोताही नहीं होनी चाहिए। वहां पे अराजक तत्वों को, गुंडा तत्वों को और इंट्रूडर्स को और बांग्लादेशी रोहिंग्यों को दौड़ा दिया जाए। बिल्कुल। आप श्री संत अशोका जी की इन विचारों से, उनकी इन भविष्यवाणियों से कितने सहमति रखते हैं, कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर बताएगा और इसी के साथ मुझे और सर को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।